हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर कल के हम करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस कर पाए थे और यहाँ पर हम बात करें 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चंस इन 2 दिनों के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अभी तक ये था कि पहले मैं नोट्स बनाकर आपके लिए लाता था और वहाँ पे राइटिंग की प्रॉब्लम थी, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता था, तो अब मैं डायरेक्ट इस ब्लॉग में ही लिखा करूँगा। और इसी का जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा, जहाँ पे जाकर आप आंसर वगैरह चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले वन बाय वन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे राइटिंग की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 144 पिक्सल में देखोगे वीडियो, तब भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी आपकी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया हु हैज़ लॉन्च्ड डिस्टावो यूट्यूब चैनल फॉर ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, एक यूट्यूब का चैनल बनाया गया डिस्टावो, ये किसने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रहा, बट स्पेलिंग आपके सामने है। ये किसने लॉन्च किया है? क्या ये गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या ये मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर? हमें पता है जम्मू कश्मीर वाले तो लॉन्च कर नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट दे नहीं रहे, तो कैसे लॉन्च कर लेंगे ये? तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो होता ही नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हो सकता है गोवा में हमारे गए थे ना सत्यपाल मलिक, पहले यहाँ से गवर्नर बन गए, तो उन्होंने उनको बताया कुछ तुम कर लो यार, इंटरनेट के बारे में कोई पंगा वगैरह नहीं करना, जम्मू कश्मीर में पंगे बड़े हुए हैं, तुम कुछ ना कुछ स्टेप उठा लो। तो क्या पता गोवा ने मान ली हो बात, जो भी है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है एयरफोर्स डेज ऑब्जर्व्ड ऑन। एयरफोर्स डे जो है वो कब होता है? 6 अक्टूबर को होता है, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 7 अक्टूबर है। और इस बार 88th एनिवर्सरी आप कह सकते हो एयरफोर्स की, आप कह सकते हो इंडिया में थी, तो 7 अक्टूबर को होता है। आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसी के साथ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पहले भी एसएससी के एग्जाम में आया था इसके बारे में। वर्ल्ड कोकोनट डे की बात करें, अभी वो क्यों आया था पता है? क्योंकि पहली जो पिछली बार था ना वो फर्स्ट एडिशन था, इस बार ये सेकंड एडिशन है, मतलब सेकंड टाइम हो रहा है कि वर्ल्ड कोकोनट डे यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड कोकोनट डे होता कब है? 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 8 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड कोकोनट डे। और इस बार सेकंड वाला था, ये चीज़ आप याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020। अगर हम देखो नोबेल प्राइज़ का हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, फिजिक्स का डिस्कस किया था, ऐसे करते करते आज हम केमिस्ट्री की तरफ आ चुके हैं। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया एमान्योले, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, आप खुद देख लो यार। बी में कहा गया जेनिफर, सी में कहा गया बोथ ए एंड बी, डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, इन दोनों के नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। ठीक है, याद रखना नाम आपने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे थे। कहा गया विस्तारा एयरलाइंस एंड विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड दैट कैन लोड अप टू 16 करेंसीज। विस्तारा एयरलाइंस ने एक बैंक के साथ मिलकर आप कह सकते हो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, जो कि 16 करेंसी तक लोड कर सकता है। मतलब आप कहीं पे दूसरी कंट्री वगैरह में जाते हो, वही सेम कार्ड वगैरह लेके, तो वहाँ पे भी एटीएम वगैरह यूज़ कर पाओगे। इस तरह की बात की 16 करेंसी तक ये कार्ड लोड कर सकता है। कौन सा कार्ड? फॉरेक्स कार्ड। विस्तारा ने और कौन से बैंक ने मिलकर ये लॉन्च किया है? विस्तारा ने और एचडीएफसी ने मिलकर लॉन्च किया है, विस्तार और एक्सिस, विस्तार और कैनरा बैंक, या फिर विस्तारा और एसबीआई। विस्तारा को पता नहीं एयरलाइंस है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय डैश इन FY21। अगर हम फिजिकल ईयर 21 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रही है, तो कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट होने जा रही है? ऑप्शन ए में कहा गया 9.1% से कॉन्ट्रैक्ट होने जा रही है, ऑप्शन बी में कहा गया 8.1, सी में कहा गया 10.1 और डी में कहा गया 9.6%। तो अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें 9.6% तक कम होने जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने जा रही है जीडीपी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया डैश इन पार्टनरशिप विद IRCTC हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन रिजर्व ट्रेन टिकट बुकिंग। किसने पार्टनरशिप किया है IRCTC के साथ, और अब वो क्या करेंगे ऑनलाइन जो है वो ट्रेन की टिकट वगैरह बुक करवाने आपकी हेल्प करेंगे। तो क्या फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप किया IRCTC के साथ, या अमेजन इंडिया ने पार्टनरशिप की है, या दोनों ने ही की है, या फिर इनमें से कुछ भी किसी ने भी पार्टनरशिप नहीं की है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अमेजन इंडिया, बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया RBI हैज़ गिवन द 6 मंथ्स। आपको बताना चाहूँगा, कोई जेई वगैरह दिखता रहा ना, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा पहले यूट्यूब चैनल था अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स, तो ये उसके लिए ब्लॉग बनाया था, तो उसी पर मैं चीज़ें ये भी ऐड कर रहा हूँ। कहा गया है कि RBI ने जो है वो 6 मंथ की अटेंशन, मैंने गलत कर दिया, एक्सटेंशन यहाँ पर लिखना था। RBI ने जो है 6 मंथ की एक्सटेंशन दे दिया RK चिब्बर को। तो RK चिब्बर कौन है वो आपको बताना है। क्या वो CMD हैं JNK बैंक के, क्या वो CMD हैं SBI बैंक के, या वो CMD हैं कैनरा बैंक के, या CMD हैं वो
HDFC बैंक है। CMD का मतलब है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आर के चिब्बर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले तो आपको पता ही होगा, JNK बैंक के CMD हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। न्यू डिप्टी गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया? RBI की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। N विश्वनाथन को किया गया है, M राजेश्वर राव को किया है, या रजनीकांत दास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो M राजेश्वर राव रहेगा। पहले थे N विश्वनाथन, इनकी जगह कौन आ रहे हैं? इनकी जगह M राजेश्वर राव आ रहे हैं। तो 4th डिप्टी गवर्नर है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या टेलीग्राम वगैरह सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बताया था ना वर्ल्ड कोकोनट डे की हमने बात की थी अभी, तो सेकंड वाला एडिशन था ना। तो इस टाइम पीरियड पर जो कल के, अगर हम 8 अक्टूबर की बात करें, एक नया ब्रांड नेम दिया गया इंडियन कॉटन को। तो नया ब्रांड नेम क्या है वो आपसे पूछा गया है। जो नया ब्रांड नेम है वो न्यू कॉटन रखा गया है, केसरी कॉटन, बेस्ट कॉटन या वर्ल्ड कॉटन। तो पूरे ग्लोबली इंडियन कॉटन को किस नाम से जाना जाएगा? केसरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसे अपॉइंट किया गया? MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, IPB की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कहा गया है J वेंकटरामू, बी में कहा गया विष्णु शिवराज, AS ठाकुर, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया फॉर्मर गवर्नर, एक गवर्नर थे मणिपुर के और एक्स CBI डायरेक्टर भी थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, उनका नाम क्या था, वो कौन थे? अश्विनी कुमार, संजू यादव, विजयकांत, नन ऑफ दिस। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे कि आपको डेली ये क्वेश्चन आपको मैं होम टास्क के लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होम टास्क के लिए दे रहा हूँ। इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो आपने बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है हु हैज़ लॉन्च्ड जन आंदोलन कैंपेन फॉर COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसने एक लॉन्च किया है जन आंदोलन कैंपेन? जन आंदोलन एक कैंपेन है, वो लॉन्च किया गया है, मतलब COVID-19 के बिहेवियर को लेकर कि आपने उस पर बिहेव कैसे करना है, उस चीज़ को लेकर आंदोलन लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया आपको बताना चाहूँगा। ट्विटर के थ्रू लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने, हर्षवर्धन ने, या प्राइम मिनिस्टर मोदी या राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर रहेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्यों किया है? क्योंकि आपको पता भी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, विंटर सीजन भी आने वाला है। तो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वहाँ पे मांग आती है कि हाँ आपका बिहेवियर सही होना चाहिए, तभी COVID-19 से बचोगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है लुइस ग्लोक हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ 2020। अब इनको नोबेल प्राइज़ 2020 तो मिला है, बट किस कैटेगरी में मिला है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिर लिटरेचर। अब देखो हमने कई सारे नोबेल प्राइज़ डिस्कस किए थे। फिजिक्स में तो ये नाम था नहीं, केमिस्ट्री में भी नहीं था, मेडिसिन में नहीं था, तो बचा लिटरेचर। तो लिटरेचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू कैप प्राइसेस ऑफ मास्क। कौन सी स्टेट ऐसी पहले स्टेट बन गई है जिसने मास्क की बात कर लो या फिर सैनिटाइजर की बात करो, उसके प्राइजेस सेट कर लिए कि हाँ इतने ही प्राइस सेट रहेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि जो भी शॉपकीपर होगा पीछे से 5 रुपये का लाएगा और आपको 50 रुपये का बेच देगा, वो काम नहीं होने वाला। उस स्टेट में एक फिक्स प्राइस सेट कर दी है वहाँ पे। मास्क की बात करो, सैनिटाइजर की बात करो, तो गुजरात है वो, महाराष्ट्र है वो, सॉरी हरियाणा या वो पंजाब है वो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पर आने वाला महाराष्ट्र। मतलब अगर मास्क की बात करें ना तो 19 रुपये से लेके 50 रुपये के तक की रेंज के आपके मास्क रहेंगे। तो वो डिपेंड करता है किस वैरायटी का आप ले रहे हो, किस तरह का आप ले रहे हो, बट 19 रुपये से लेकर 50 रुपये तक रहेंगे। वैसे सैनिटाइजर के रेट वगैरह भी फिक्स किए हुए हैं। ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। अभी कुछ देर में आपको इसी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको आंसर वगैरह भी मेंशन होंगे। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और बाकी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है कई सारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहाँ पे जाके वीडियोज़ को देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।